हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में मार्केट में काम करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस संदर्भ में आज हमारा ये वाला सेशन रहेगा। वॉरेन बफेट ने अकाउंटिंग के बारे में कहा है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे जब आप कभी किसी किसी देश में जाते हैं तो आप उस देश में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उस भाषा में बात करते हैं, तो आप एक डायलॉग स्थापित कर पाते हैं और वहाँ पर जिस बिजनेस से गए हैं वो ट्रांजैक्ट कर पाते हैं। तो जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज इसमें बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ होता है। कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट्स के रूप में आपको दिया है और आपको उस स्टेटमेंट से कंपनी की एक्चुअल हेल्थ को डिसाइफर करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नुआंस्ड काम करना होता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एन इम्परफेक्ट लैंग्वेज। ये जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे यूएस में भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, उसके बाद अकाउंटिंग के सिस्टम को धीरे धीरे करके हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग और इसको रिफाइन करते जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं अकाउंटिंग में पकड़ में आ जाएं और कोई फ्रॉड हो रहा हो तो पता चल जाए। इसी के लिए स्पेसिफिकली एक ब्रांच अकाउंटिंग की फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हम यही करते हैं कि जो कंपनियां फ्रॉड हैं उनका कैसे कहाँ पर कौन सी एंट्रीज देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ फिशी है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, वो भी हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग के थ्रू पता लगाते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आप अकाउंटिंग नहीं सीखना चाहते और आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं आते हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ सकते हैं तो यू शुड नॉट सेलेक्ट द स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ। फिर आपको सीधे किसी से टिप्स लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको सीधे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरी एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंटिंग का सिस्टम ये है कि हम पैसा लेकर के किसी शॉप में गए, हमने शॉप ओनर को पैसे दे दिए और सामान खरीद लिया। तो ये छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई बिजनेस 30 कंट्रीज में फैला है, 30 स्टेट्स में फैला है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जोग्राफी में ओवरऑल, तब इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना रियल टाइम में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सिस्टम छोटे बिजनेस के लिए ठीक है बस। बड़ा सिस्टम जो होता है, बड़े बिजनेस के लिए हमारा एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करते हैं जब सर्विस ऑफ गुड्स सर्विस या गुड्स की डिलीवरी जब होती है, पेमेंट पर नहीं। मतलब कि द मोमेंट यू डिलीवर एनी गुड और सर्विस टू अ पर्टिकुलर पर्सन, आप या कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपका जो कस्टमर है, तभी आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक्सपेंडिचर को भी इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रियल टाइम होता है और ये ज़्यादा अपडेटेड सिस्टम है एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है एक्रूअल में कि अगर पेमेंट, जैसे आपने किसी को कोई सर्विस रेंडर की और उसने उसको 6 महीने में आपको पेमेंट करना है, तो अक्रूवल बेस्ड सिस्टम में उसकी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आज ही हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में उसको सेल्स में, टर्नओवर में आज ही दर्ज कर लिया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने 6 महीने बाद पे नहीं किया तो क्या होगा। तो पे नहीं किया तो क्या होगा, उस चीज को फैक्टर इन करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी यहीं पे छोड़ रहे हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों मेंटेन करते हैं, इतना हम समझ लेते हैं। बाकी हम जब आगे पढ़ेंगे तो चीजें हमें समझ में आएंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 तरह के होते हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। इसमें कंपनी जब सेल्स करती है तो उसका पहले सेल्स करेगी या उसका टर्नओवर होगा कंपनी का कुछ, उसके बाद उसमें से कुछ एक्सपेंसेस होते जाएंगे, लास्ट में कंपनी कुछ टैक्सेस पे करेगी और वो सब करने के बाद नेट प्रॉफिट अंत में कंपनी का निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सेल्स से लेकर और सारे खर्चे और अंत में नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा, मतलब टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक का जो सफर है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट कहलाता है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाता है। ये हमें उस साल की या उस क्वार्टर की इनकम के बारे में बताता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट होता है,
बैलेंस शीट बेसिकली हमको उस कंपनी में कितने एसेट्स हैं और उसकी लाइबिलिटीज क्या है उसका स्नैपशॉट देता है 31 मार्च को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो ये भी एक तरह का टी स्टेटमेंट होता है, इस तरफ एसेट्स हो गए सारे और इस तरफ सारी लाइबिलिटीज हो गई, और अंत में दोनों को हम मैच करवाते हैं कि जितने एसेट्स हैं उतनी ही लाइबिलिटी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बैलेंस शीट बेसिकली किस बात का लेखा जोखा है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और उसकी लाइबिलिटीज कितनी हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमें उसके वर्किंग कैपिटल और जो कैश उस कंपनी में आ रहा है उसका पूरा फ्लो बताता है कि पैसा आया और कहाँ कहाँ से होकर वो किस किस तरीके से कंपनी में किन किन एक्टिविटीज में जा रहा है। तो इस तरह से ये 3 स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और इन 3 स्टेटमेंट के माध्यम से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं और कंपनी की हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में समझ तौर पे देखेंगे कि कौन कौन से हेड्स होते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर रेवेन्यू या सेल्स होता है, कंपनी जितनी बिक्री करती है एक साल में या क्वार्टर में, फिर उसको करने में जितने एक्सपेंसेस लगे वो एक्सपेंस हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों को घटाने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसको जब हम सेल्स पर परसेंटेज इसका निकालते हैं, इस प्रॉफिट का परसेंटेज ओवर द रेवेन्यू, तो उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कहते हैं। अदर इनकम कोई अन्य इनकम है जो कोर बिजनेस से नहीं आई है कंपनी की। इंटरेस्ट नेट है, मतलब कंपनी ने अगर कोई डेट ले रखा है तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट रिसीव करेगी, तो ये उसका नेट होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ तक हम जब आ जाते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से टैक्स और घटा दें तो हमें नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ये बॉटम लाइन है। तो ये हमारी बॉटम लाइन है और ये रेवेन्यू हमारी टॉप लाइन है। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस इनका नाम और एक बार बस इन टर्म्स को देख ले रहे हैं। ईपीएस फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसके लिए अर्निंग्स यानी पैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, तो पर शेयर क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, तो वो ये चाहता है कि उसको ये पता चले कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है या नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो लेकिन उसका ईपीएस ना बढ़ रहा हो, सोचिएगा कैसे। इसके बाद हमने बात की थी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी और एसेट्स देखते हैं। बस नाम ले लेते हैं, तो लाइबिलिटी दो तरह की हो सकती है, इक्विटी या डेट। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, और डेट मतलब जो बैंक से उठाया हुआ पैसा है, कर्ज। और एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, कैपिटल ग्रोथ जो चल रहा है प्रोग्रेस में है वो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, अदर एसेट्स हो सकते हैं। तो बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों का लेखा जोखा है। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इसमें हम 3 तरह से देखते हैं, कैश जो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कामकाजी मुनाफा जो है, जिससे जो कामकाजी बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उसकी कंपनी के, उससे जो कैश निकल रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो है जब कंपनी यहाँ पर केपेक्स करती है या मर्जर एंड एक्विजिशन में खर्च करती है, तो वो इन्वेस्ट जहाँ करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जनरली इसमें पैसा जाता है तो ये नेगेटिव होता है, इससे पैसा आता है तो ये पॉजिटिव होता है। उसका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर कंपनी ने लोन लिया है या लोन दिया है या डिविडेंड कंपनी ने अगर दिए हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाती है। तो इस तरह से हम देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली 3 एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और ये 3 स्टेटमेंट जो हमने देखे, ये जो 3 स्टेटमेंट हमने देखे, इसको मिला करके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों को मिलाकर हम कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही।